जो मोह कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हमने गुणस्थान कहा है। बराबर। गुणस्थान वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जिस क्रम से राग आदि हटता है उस क्रम को हाईलाइट करके बताया, इसीलिए शायद इसके नाम में गुण शब्द पड़ा हुआ है। ओनली स्थान नहीं, गुण स्थान। मैं विचार करना, ये गुण मतलब पॉजिटिव रूप में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ घटाने की अवस्था अधिक बताई है, बढ़ाने की नहीं बताई। है कि नहीं ये बात समझ? जीव अवगुण की अवस्था में रहता हो, अगुण की अवस्था में रहता हो, संसार बढ़ाता हो, प्रबल संसारी हो, बोले उन सबको बताने के लिए एक चीज, यानी एक मिथ्यात्व गुणस्थान। बराबर। लेकिन जब वो मिथ्यात्व को हटाने के लिए अपना प्रयास करता है, उसको बढ़ाने का पूरा क्रम, तो गुणस्थान में मोह के अभाव को ज़्यादा हाईलाइट करके बताया, बनिस्पत किसके? मोह के विकास को। बराबर। और वो इससे सिद्ध हो जाता है कि मोह के विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं, पहलो तो विकास गांडो थयो तो पण आ मोहनो विकास तो गांडो ज है। એ ગાંડા લોકો મોહ વિકસાવીને આનંદ સંસાર વધારે, પણ અહીં એને હાઈલાઇટ નથી કર્યો. કેમ? કેમ કે એ તો હવે શું કરવાનું, એ તો છે એ છે. એટલા માટે અહીં गुणस्थानों की चर्चा में सारे संसार की, अब अगर आप बहुमत से देखा जाए तो अनंत जीव राशि को बताने वाला एक गुणस्थान और संख्यात जीव राशियों को बताने वाले अलग अलग गुणस्थान. यहाँ तक देखो आप कि दूसरे गुणस्थान का तो समय कितना कम, चौथे गुणस्थान का समय कितना कम, मांड मांड हजारों की संख्या में जीव वहाँ रहते हैं. ये सब गुणस्थान की संख्या बताई जाती है, तो भी उसके लिए स्थान दिया. लेकिन अनंत जीव राशि जिसमें है उसके लिए बोला एक ही, जो भी है सब इसमें, जो भी है सब इसमें, जो भी है सब इसमें. क्यों? क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें यहाँ राग आदि के विकास को बताना नहीं, हमें यहाँ राग आदि के अभाव को बताना. बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात गहराई से थोड़ा समझना. ये मैंने भी कल ही थोड़ा मैं विचार ऐसे चलते चलते विचार कर रहा था, तो मुझे गुणस्थान के नाम पर याद आया. चर्चा तो अपन ने की थी सुबह कि देखो राग आदि के विकास और राग आदि के अभाव दोनों के यहाँ बताया गया है संसार गुणस्थानों में. लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो विकास के लिए बताए गए, अभाव के लिए बताए गए 12 और विकास का एक भी नाम नहीं लिया. यानी आचार्यों का दृष्टिकोण क्लियर है. आचार्यों का देखो, जिसको जिस चीज में हाईलाइट करना होता है उसके बहुमत से बताते हैं. जैसे छठकाय के जीवों की हिंसा बतानी हो ना, तब 5 नाम दे दिए जाते हैं केंद्रीय के, और छठवा बोला जाता है त्रस का. यानी 2, 3, 4. अब कोई कहे कि हम पंचेंद्रीय संगी मनुष्यों को त्रस के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ रख दिया, बोले हाँ रख दिया. क्यों क्यों रखा? छठकाय की हिंसा की त्याग की जब बात आती है पंचम गुणस्थान के लिए, तब पंचेंद्रीय को, मनुष्यों को किसके साथ रख दिया? कीड़े मकोड़ों के साथ रख दिया. एक में सब तरह से एक साथ आ जाओ. क्यों भैया? कारण बताया था ना, है? क्यों? अरे भूल ही गए. चल कोई बात नहीं.
जो व्रती जीव है वो त्रस जीवों का घात तो वैसे ही नहीं करता, बराबर। उसे फोकस किस पर करना है? एक इंद्रिय जीवों के घात पर, कि वो भी ना हो। ये लाइन समझ में क्या कह रहा हूं? समझे कि नहीं समझे? जैसे आपका बच्चा बहुत होशियार हो और एग्ज़ाम का एक दिन पहले जाओ, हमेशा टॉप करता हो और उसकी पीठ थपथपाओ और बोलो बेटा पास तो हो जाएगा ना। क्या बीतेगी उसके ऊपर? पापा क्या कह रहे हो, पास हो जाएगा? पप्पू समझ के रखा है क्या? आगे ये बोलो बेटा टॉप करना, बेटा 90% लाना, बेटा 85% लाना, ऐसा बोलोगे तो उसे लगेगा कि हाँ कुछ रिलेवेंट बात कही। बाकी अगर उससे जाके बोलोगे कि बेटा पास तो हो जाए, तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उसे इस बात का दुख होगा कि मेरी पिता को मेरी इतनी भी आवड़त का भरोसा नहीं है। ये आपका उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होगा। कौन सा फैक्टर होगा? डिमोटिव करने वाला, इरिटेटिंग फैक्टर होगा। और अगर थोड़ा बाचाल होगा छोकरा तो कहे जाओ ने पप्पा હવે તમે શું વાત કરો છો, અહીંયા હું 90% માંડો છું ને તમે કહો છો પાસ થઈ ગયો। આવું થાય ऐसे, यानी जो कथन होता है वो लक्ष्य के आधार पर होता है। तो जैसे पंचम गुण स्थान वाला त्रस्त जीवों का तो घात वैसे ही नहीं करता, समझ में आया? तो उसके लिए टारगेट क्या दिया कि त्रस का तो तू वैसे ही नहीं करता, लेकिन छोड़ ना दे उसको, इसके लिए एक में रख दिया कि कोई भी त्रस जीव की हिंसा। लेकिन फोकस किस पर किया? 5 स्थावर के। ये तो तू करता ही नहीं है, पानी का भी बिगाड़ मत कर, अग्नि का भी बिगाड़ मत कर, बराबर व्यर्थ में पंखा नहीं चला, व्यर्थ में पेड़ पौधे नहीं काट, ऐसे करके 5 को हाईलाइट किया, ये बताना था। तो जो करना होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, जो कर रहे हैं उसको हाईलाइट नहीं करते। तो मिथ्यात्व में तो हम हैं ही, मिथ्यात्व में तो हम पड़े ही हैं, गले तक डूबे हुए हैं। इसीलिए गुणस्थानों में असंख्यात जीव को अवस्था को बताने वाली जो एक दशा है मिथ्यात्व गुणस्थान की, उसे एक में बोल दिया। क्योंकि वो कौन सी है? राग आदि के विकास, बराबर। समझे कि नहीं समझे? तो आचार्यों को राग आदि का विकास हाईलाइट नहीं करना। क्या हाईलाइट करना है? राग आदि का अभाव कैसे। इसीलिए ये गुण स्थान में गुण शब्द बोला। क्या बोला? गुण शब्द बोला, समझे? इसीलिए उसको पॉजिटिवली बोला कि नहीं, तुम्हें आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो इन दशाओं से आगे बढ़ना होगा। अब लेकिन बढ़ने का लक्ष्य तो बना दिया, बढ़ोगे कैसे? तो वो समय सार अवतरित होता है। समय सारा अवतरित तो अब बोले मुझे गुलिस्तान चढ़ना है, गुलिस्तान चढ़ना है, गुलिस्तान का पहाड़ बता दो कोई, मुझे गुलिस्तान चढ़ना है, गुलिस्तान चढ़ना है, गुलिस्तान की जगह बता दो कोई है। अरे भाई अब ध्यान से समझ कि ये जो अवस्थाएं हो रही हैं, जिन्हें सारा जगत गुण स्थान कहता है, मतलब तेरे विकास के स्थान कहता है। ओहो, इसके विकास में तेरा विकास नहीं है। बोले क्या कह रहे? अभी तो बोला कि राग के अभाव यानी जीव के विकास की दशा बता रहे, और अभी ये कह रहे कि गुण स्थानों के विकास में तुम्हारा विकास नहीं है। अरे हाँ, गुणस्थान बढ़ने से तू बढ़ता नहीं है,
कैसी बात कर रहे हो? फिर क्यों बोलते हो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज की जय हो, है आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुषों की जय हो? ये क्यों बोलते हो अगर इनके विकास में तुम्हारा विकास हमारा विकास नहीं है? तो आचार्य परम करुणा पूर्वक उत्तर देते हैं, भाई मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। तुझे विकास की जरूरत नहीं है क्योंकि तू पूर्ण विकसित ही है। तुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे चढ़ने की जरूरत नहीं है, तू बड़ा हुआ ही है और सारे जगत से चढ़ आता है। हाँ, आई कि नहीं ये बात समझ? विचार तो करो, आचार्यों की करुणा बुद्धि जो संसार की बढ़ने वाली अवस्थाओं को तो तुम्हारी नहीं है, ये तो कह ही रहे। मतलब राग आदि के जो बढ़ने वाली अवस्थाएं हैं उनको तो हाईलाइट ही नहीं किया गुणस्थानों में, एक गुणस्थान में डाल दी सारी, अनंत जीवों के लिए एक गुणस्थान दे दिया। अब शेयरिंग करे तो कोई कितना करे, बोले जो भी है इसमें ये समझ लो, हमें उसे हाईलाइट करना ही नहीं, जो भी है इसमें कर लो। जैसे कचरे का डब्बा होता है ना, कचरे के डब्बे जो डाल दिया कचरा, अब कचरे वाले को कचरा दे दिया, अब वो बस इतना ही है। तो एक बार पूछा था उसने, हाँ इतना ही, मैं हाँ भाई तिजोरी में तो रखा नहीं, इतना ही होगा। तो कचरा वाला आया और बोला कि भाई इतना ही है, इतना ही है। बोली हाँ जितना डब्बे में उतना ही है, तिजोरी में तो रखा नहीं, वार्डरोब में तो रखा नहीं, रसोई में तो रखा नहीं, उसकी रखने की तो एक ही जगह है। तो गृह लक्ष्मी ने जितना निकाला उतना तो ये है, बाकी छिपा के रखा हो तो पता नहीं। आई कि नहीं यही समझ में? वैसे ही जो भी है ना, सूखा कचरा, गीला कचरा, कागज वाला कचरा और पॉलिथीन वाला कचरा, रिसाइकिल वाला कचरा और नई साइकिल वाला कचरा, वो सब एक। ऐसे ही आचार्यों ने सारे मिथ्यात्व की अवस्थाओं को एक डब्बे में डाल दिया, जो है वो यही है, इसमें हमें ज़्यादा देखना नहीं। अगर तुम हो वहाँ पे तो तुम भी वहीं पर, इससे आगे की दशा मैं तुम्हें बताऊंगा। आप देख रहे हो आचार्यों की दृष्टि, ओहो, जो राग आदि के अभाव के लिए और उसके अभाव की होने वाली दशाओं को बताने के लिए इतने उत्साही हैं कि बहुत अल्प समय की जो दशा बनती है उसको भी हाईलाइट करते हैं। दूसरे गुणस्थान की दशा 6-8 आवली से ज़्यादा समय नहीं होता, 14वें गुणस्थान की दशा 5 ह्रस्व से ज़्यादा समय नहीं होता, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान की दशा अंतर्मूर्त का समय होता है। लेकिन उसको बताने के लिए भी कैसे हैं, उत्साही, स्पेशल कर करके बता रहे। और मिथ्यात्व जिसमें अनंत काल तक सड़ते रहते हैं वो एक में, जिसमें अनंत जीव पड़े हैं वो एक में, स्वरूप। समझ में आया? हे जी, आचार्य इतने ज़्यादा हमारे प्रति पॉजिटिव हैं कि राग आदि के विकास की दशा को बताना चाह रहे हैं और राग आदि के अभाव की दशा को बताना चाह रहे हैं, और वहाँ पे भी ये कहना चाह रहे हैं तुमसे कि प्रभु ये जो गुणस्थानों का विकास है ये भी तेरा नहीं है। ये चीज़ समझना, क्योंकि तुझे विकसित होने की जरूरत, तू पूर्णिमा का चांद है प्रभु, तू पूर्णता से भरा हुआ है प्रभु, तुझमें अपूर्णता अधूरापन है ही नहीं। क्षणिक पर्याय जो तेरी हो जाए तो तेरे त्रिकाली द्रव्य का क्या होगा। और जब जब भी हम अपने आप को त्रिकाली रूप मानते हैं उसी क्षण ये तत्काल होने वाली दशा, चाहे राग आदि के बढ़ने वाली दशा हो, चाहे राग आदि के घटने वाली दशा हो, जिसमें भी मोह का रंग लगा वो मेरे से भिन्न है, ये श्रद्धा आ जाता। बात समझ में आएगी?
महंगा कपड़ा हो ना, आपको बहुत महंगा कपड़ा होगा, बराबर, 5,000 रुपये की साड़ी हो माताओं बहनों की, 5,000 रुपये की ड्रेस हो, लेकिन उसमें क्या हो जाए, वॉशिंग मशीन पे धो दो और दूसरे कपड़े का रंग लग जाए, बराबर, अब क्या होगा? वो 500 की साड़ी पहन लोगे, बराबर, लेकिन जब तक उस 5,000 की साड़ी का रंग छूटेगा नहीं, तब तक आप उसको मतलब आप पहनोगे नहीं, उससे अपनी शोभा मानोगे नहीं। और जो माने और वो गंदी वाली साड़ी पहन के जाए और फिर कोई पूछे 5,000 की है, 5,000 की है, तो उसे गर्व नहीं होगा, उसे लगे सब मूर्ख समझेंगे कि 5,000 के चक्कर में दाग वाली साड़ी पहनकर आ गई बहन, 5,000 के चक्कर में अशोभनीक पहनकर आ गई। अब वो 5,000 की कीमत कम हो गई, क्यों? क्योंकि उसमें 250 रुपये के खराब कपड़े का दाग लग गया। बोले तुम तो ज्ञानी हो, गुणग्राही हो, दाग को छोड़ दो, सार सार को ग्रहण कर लो। बोले ना चल, संसार में क्यों नहीं चलाते सारा? दृष्टांत समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसे कैसे आपने कह दिया साहब गुणस्थान अचेतन अचेतन, देखो 6वां गुणस्थान 7वां गुणस्थान कितना बढ़िया गुणस्थान है, मुनिराज आत्मा में लीन है, बराबर, 13वां गुणस्थान कितना बढ़िया गुणस्थान है जहाँ पे जिनेंद्र भगवान दिव्य ध्वनि दे रहे हैं, 6वां गुणस्थान कितना बढ़िया है, शास्त्र लिखे जा रहे हैं, 5वां गुणस्थान कितना बढ़िया है, कर्मों की निर्जरा हो रही, ये हो रही, वो हो रही, 1000 प्रकार के तर्क करो, मतलब ये वही तर्क है, कपड़ा 1,000 का है, कपड़ा 2,000 का है, कपड़ा 5,000 का है, कपड़ा 15,000 का है, कपड़ा 50,000 का है। हम तो एक दृष्टि की बात कर रहे हैं, कौन सी? 500 का हो चाहे 50,000 का हो, अगर उस कपड़े में दूसरे का रंग लग गया तो शोभा को प्राप्त होता नहीं। नियम बराबर, चूक चलेगी इसमें? ऐसे पहन के साड़ी में शादी में चले जाओगे? नहीं जाओ। हाँ ठीक है, उसकी ड्राई क्लीन कराओगे, महंगा सस्ता होगा तो फेंक दोगे, महंगा होगा तो ड्राई क्लीन, मगर उस दाग को स्वीकार नहीं करोगे। आचार्य कह रहे प्रभु जैसे तूने अपने स्वच्छ कपड़े पर, महंगा सस्ता कपड़ा नहीं कह रहे, जैसे तूने अपने स्वच्छ कपड़े पर दूसरे महंगे या सस्ते कपड़े के, देखो 5,000 की साड़ी पर 500 के कपड़े का रंग लग जाए तो वो साड़ी खराब, और 500 के कपड़े पर 5,000 की साड़ी का रंग लग जाए तो गर्व हो जाएगा ना, भले ही 500 का है लेकिन रंग तो 5,000 का लगा ना, नहीं चलेगा ना, लगाना चाहिए यार। ये 500, ये 5,000, तो सस्ते में महंगा मिले तो कोई बात नहीं है, महंगे में सस्ता मिल जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ चलेगा क्या? बोलो, कितना निर्णय पक्का कि सस्ते कपड़े का रंग महंगे में लग जाए तो जैसे महंगा कपड़ा बिगड़ जाता है, वैसे महंगे का रंग भी सस्ते कपड़े पे लग जाए तो सस्ता कपड़ा भी। कुल मिला के बात कितनी सी है, जो जैसा है वैसा होने पर ही शोभा को प्राप्त होता है, जो जैसा है नहीं वैसा करोगे तो शोभा को प्राप्त नहीं। सिद्धांत, जैसा आत्मा है वैसा रहेगा तो शोभित होगा। आत्मा ज्ञानादि वाला है, कर्म आदि से रहित है, त्रिकाल है, सनातन है, आनंद से भरा हुआ है, वैसा का वैसा मानोगे, वैसा का वैसा स्वीकारोगे तो शोभा को प्राप्त होगा। और उस पे मोह कर्म का रंग लगाओगे, सस्ता रंग, महंगा रंग, ये महंगे सस्ते के भेद होंगे,
सातवें गुणस्थान वाला रंग तुम्हें लगेगा महंगा और चौथे गुणस्थान वाला लगेगा ठीक ठीक और पहले गुणस्थान वाला रंग लगेगा फटेहाल। मगर प्रभु ये भगवान आत्मा तो त्रिकाल अपने रूप में था, अपने रूप में है और अपने रूप में ही है। जैसे बाहर के रंग कपड़े के मूल रंग में मिल नहीं जाते, वैसे ही बाहर के कर्म के उदय आत्मा में मिल नहीं। मोह कर्म का रंग आत्मा को छूता नहीं है, इसीलिए मोह के उदय से होने वाली अवस्थाएं भी कैसी हैं? अचेतन और नित्य अचेतन। ये शब्द ये गजब शब्द है, क्रांतिकारी शब्द है। देखो फिर से पढ़ता हूँ उसको। मोह कर्म के उदय से, देखो इसमें लिखी 68 गाथा, मोह कर्म के उदय से दुवर्णिया जो भी वर्णित किए गए हैं, 123 1 2 3 है, माइक चेक करते ना, 1 2 3 वैसे बोल। तो मोह कर्म के उदय से दुवर्णिया जो वर्णित किए गए हैं, कैसे? इमे गुणठाणा, ये गुणस्थान बराबर ते कहे अवंति जीवा, वो जीव के कैसे होंगे? जे मतलब जो नित्यम अचेतना उत्ता, कि जो नित्य ही कैसे कहे गए हैं? अचेतन कहे गए। समझ में आया? मतलब गजब है भाई साहब। यहाँ भेद नहीं किया गुणस्थान में कि पहला गुणस्थान तो अचेतन और छठवा सचेतन, नहीं। अब यहाँ अचेतन समझ लेना बस इतना। अचेतन मतलब इस गुणस्थान वाला जीव अचेतन हो गया, ऐसा नहीं। जीव तो जीव ही है, इस गुणस्थान की अवस्था अचेतन हो गई, ऐसा भी नहीं। अचेतन का मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण में घुस गए इसके अंदर, ऐसा भी नहीं। यहाँ अचेतन मतलब चैतन्य की सुगंध चली गई, सो अचेतन है। समझ में आया है? ये लाइन को समझना दिनेश भाई, गहरी बात है। मतलब भ्रम में पड़ जाओगे अगर सही से नहीं समझे। अचेतन का ये मतलब नहीं समझ लेना कि ये गुणस्थान वाले जड़ हो गए। जड़ होना और अचेतन होना दोनों में फेर है। जड़ के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण होना जरूरी है, अचेतन के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण होना जरूरी नहीं है। पहले ये नक्की करो। क्या बोला? जड़, जड़ता के लिए क्या बोला हमने? पिछली जो वर्ण की बातें की थी ना, शरीर नौकर, उसमें बोला जड़ और इसमें बोल रहे अचेतन। दोनों में क्या फेर है? जो अचेतन है सो जड़ है, बोले नहीं फेर। जड़ के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण होना जरूरी है और अचेतन के लिए चेतनता का अभाव होना जरूरी। इतना समझ। क्या बोला? जड़ के लिए जैसे, हाँ जड़ अचेतन भी हो सकता है, लेकिन हर अचेतन जड़ नहीं होता। ये लाइन बैठी। मोबाइल जड़ है, मोबाइल जड़ है और अचेतन भी, बराबर? समझ में आया कि नहीं आया है? लेकिन ये जो रागादि भाव हैं, ये जड़ जैसे अचेतन नहीं है। ये जड़ जैसे अचेतन नहीं है, ये अचेतन है। मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल का लक्षण है वो इसमें घटित नहीं होगा, तो फिर अचेतन कैसे हैं? क्योंकि जो चेतन नहीं वो अचेतन। अब इसका क्या मतलब लेना? चेतन किसे कहना? देखो, जो त्रिकाल हो, जो स्वाभाविक हो, सनातन हो, ज्ञान आनंद से भरा हुआ हो, कुदरती रूप में जो हो वो चेतन, और पर के संयोग से जो हो वो अचेतन। आई ये लाइन ख्याल में?
फिर से समझना, गड़बड़ी कर जाओगे, नहीं तो भटक जाओगे। चेतन किसे कहना? समय सार में जो चेतन है, समय सार में जो ज्ञायक भाव है, समय सार में जो दृष्टि का विषय है, वो ज्ञायक भगवान आत्मा त्रिकाल सनातन स्वाभाविक ज्ञानानंदमयी गुणों से छलोछल भरा हुआ है, जिसके अंदर कुछ आता नहीं, जिससे कुछ जाता नहीं, त्रिकाल ऐसे का ऐसा रहे, वो चेतन। चार गति में फिरे वो चेतन नहीं, रागादि करे वो चेतन नहीं, शरीरों को धारण करे वो चेतन नहीं, संसार को बढ़ाए वो चेतन नहीं, भोगों का कर्ता भोक्ता बने वो चेतन नहीं। कंफ्यूज नहीं हो रहे? समझ रहे हैं? मतलब ये परिभाषा आपको, जब आप तत्वार सूत्र पढ़ते हो तब जगत को अलग तरीके से देखते हो, तब वहां पे जिस जिसमें ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वो जीव, और जहां जहां जिस जिसमें ज्ञान नहीं, जहां जहां ज्ञान नहीं वो अजीब बुद्धगत, ऐसे पढ़ते हो बराबर। लेकिन समय सार में ज्ञान की उपस्थिति मात्र से चेतनता नहीं गई, त्रिकालता के कारण चेतनता गई। वहां पे सत चित और आनंद तीनों गुणों को लिया जाए, जो त्रिकाल रहे, ज्ञानमयी रहे और आनंद से भरा रहे, स्वाभाविक हो, बदगट जिसमें नहीं है, हानि लाभ जिसमें नहीं है, बस सर्व अवस्थाओं के बीच में जो एकदम न्यारा 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 सबसे दिखता है, वो जीव जीव है, वो ही चेतन है, वो ही ज्ञायक भाव है, और बाकी सब जड़ भाव है, अचेतन है, पर है, भिन्न। ये दृष्टि। अरे बैठ, अब जीव क्या करता है? सिद्धांत का जीव और प्रयोजन का जीव दोनों को एक में कर देता है। यहाँ द्रवगुण पर्याय से नहीं समझ पाओगे आप, यहाँ दृष्टि से समझ पाओगे। है? हाँ, थोड़ा सूक्ष्म है, समझ आ रहा है कि नहीं है ख्याल में? है? थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन समझो बात को, मूल बात समझो। एक पाया नक्की करो, समय सार का चेतन तत्व कैसा है? पर को कभी छुए नहीं ऐसा। क्या बोला? समय सार का चेतन तत्व कैसा है? पर को, समय सार का चेतन तत्व कैसा है? स्वा को कभी छोड़े नहीं ऐसा है। समय सार का चेतन तत्व कैसा है? उत्पाद व्यय को पाए नहीं ऐसा है। पर में जाए नहीं ऐसा है। स्वा से हटे नहीं, पर में जमे नहीं ऐसा है। सबसे भिन्न त्रिकाल था, है और रहेगा। विषय का रस जहां छूता तक नहीं, आनंद से भरा था, है और रहेगा। ये समय सार का चेतन तत्व है, और ये दृष्टि 9 तत्वों के भी पार है, सारे भेद विकल्पों के भी पार है। क्योंकि जहां भेद है वहां आनंद नहीं, और जहां आनंद है नहीं वहां मैं नहीं। गणित जुदी है भाई, ये बात अलग है, जगत की बात से भिन्न है। तुम अगर इस अवस्थाओं से देखने जाओगे तो राग की अवस्था में भी मैं हूं, मुझे ही राग हो रहा है, मेरे को छोड़ के बाहर थोड़ी राग हो रहा है, ऐसी बातें कहोगे। अरे भाई तू समझ, ये अवस्था जहां है वहां मैं नहीं, आनंद जहां है वहां मैं, स्वभाव जहां है वहां मैं, पर की छांट जहां है वहां मैं। ऐसे करके
जो पर से एकदम भिन्न 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 अपने आप को देखता है, वो इस समय सार के भाव को, और उसकी दृष्टि में ये सारे गुणस्थान का वैभव कैसा दिखता है? जड़ है, जड़ है, जड़ है। और आज जड़ है ऐसा नहीं, पहले भी जड़ था, और कल भगवान बन जाऊंगा तो भी समोसरण लगा रहेगा, 12 सभाएं लगेंगी, लेकिन ज्ञानी प्रभु की दृष्टि में वो प्रभुता उनकी नहीं है, वो भी जड़ है। क्या क्या समझ रहे हो इस चीज को भाई? यहाँ तो नया जूता पहन लेना तो उससे अपने आप को प्रभु मान लगता है। नई गाड़ी की बात तो दूर रही, समझ में आया कि नहीं आया? माथे पे रखने वाली चीज नहीं है तो भी उसको माथे पे रख के घूमता है। अरे पता नहीं, 5,000 के जूते पहनते, और जूते तो पैर में है लेकिन मान कहाँ चढ़ा? समझ में आया? हाँ, हर चीज का मान। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तू इस चीज का मान करता है, और वहाँ समोसरण का ऐसा वैभव प्रकट होता है, 12 सभाएं लगती हैं, रत्नमयी कोट हैं, रत्नमयी दीवाल हैं, इंद्र आ रहे, 100 इंद्र हाजिरी कर रहे, अरे चौकीदारी कर रहे, तो भी वो कहने में आ जाए, मुनिराज बैठे, सब आ रहे, सब जा रहे। ओहो, उसी समय जो सर्वज्ञ प्रभु विराजमान हैं वो कह रहे हैं कि देखो, जड़ता के वैभव को सब देख रहे हैं, लेकिन चैतन्य की प्रभुता को समझने वाले तो तब भी बिरले थे, अब भी बिरले। जड़ वैभव को तब भी देख लिया था लोगों ने। 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे भगवान महावीर की देशना सुनने वाले, 3 लाख श्राविका ना 2 लाख श्रावक। कितने लोगों को जड़ का वैभव दिख रहा था, कितने लोगों को चैतन्य का वैभव दिख रहा हो? तब भी बिरले थे, अब भी, आज भी स्वरूप की प्रभुता बताने में पसीना आ जाता है, और जड़ वैभव का वैभव बताने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मतलब वो जीव ऐसा है, तुरंत उसे पकड़ लेता है। रूप का वैभव हो, धन का वैभव हो, बाहर के संयोगों का वैभव हो, वो तुरंत पता चल जाता है। लेकिन चैतन्य का वैभव आज भी नहीं दिखता, तब भी नहीं दिखता, क्योंकि मोह की नजर से देखने वाले को दिख ही नहीं सकता। मोह की नजर से देखने वाले को ये मोह में आए ऐसा है ही नहीं। जो जितना मोही आत्मा के प्रति उतना उदासीन, और जितना जो भोगों के प्रति सन्मुख वो आत्मा के प्रति उदासीन है। जो आत्मा के प्रति जितना ज़्यादा निमग्न होता जाता है, उसकी दृष्टि में जड़ का वैभव आते ही नहीं, आते ही नहीं। कहाँ से आए, आए कैसे आए, कोई जगह ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो समय सार में जो चैतन्य द्रव्य बताया जा रहा है बहुत अलग है, बहुत अलग। नित्य चेतन, नित्य चेतन। अरे जीव की अवस्थाओं को जब कह दिया चेतन है, तो पर संयोग को चेतन कैसे कह दें? और विवाह अवस्थाओं को नहीं। क्या बोला? आप समझ रहे हो? मिथ्यात्व की अवस्था को तो कह दिया चेतन, लेकिन 7वें गुण स्थान की दशा, 8वें गुण स्थान की दशा, अरे 12वें गुण स्थान की दशा। 12वां गुण स्थान मतलब क्षीण मोह, मोह क्षय हो गया। बोले क्षय हो गया, क्या क्षय हो गया? बोले मोह। प्रकट हुआ ना? बोले हाँ प्रकट हुआ। और जो प्रकट हो मेरा नहीं, प्रकट हो मेरा नहीं, अनादि का प्रकट स्वभाव वो मेरा। समझ में आया? क्या लग रहा है? बोलो भाई, लग रहा है कोई निधि आ रही? अद्भुत है प्रभु, जो प्रकट होवे, मतलब ये दृष्टि में आए तो आपको जैसे है ना, एक हीरा हो, हीरा बराबर।
अब वो हीरा मिट्टी में जाए, बराबर, हीरा रेत में चला जाए, हीरा कादव में जाए, हीरा मुकुट में जड़ जाए, हीरे को क्या, वो अपने स्वभाव के साथ सब जगह परिणमित होता है कि नहीं? क्या क्या बोला? हीरा है ना, हीरा बड़ा हीरा हो, कोहिनूर के जैसा। अब वो कोहिनूर को छिपाने के लिए आप उसे कीचड़ में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, कादव में डाल दो, या उसे महल में लगा दो, मुकुट में लगा दो। वो हीरा जिस अवस्था में भी जाता है, उस अवस्था को ग्रहण किए बिना, अपनी प्रभुता को छोड़े बिना, उस अवस्था रूप परिणमित होता रहता है। होता है कि नहीं होता? मिट्टी में भी हीरा हीरा ही है। कोई कहे कोहिनूर है, वो जरा 2-4 साल से कीचड़ में रखा था, इसलिए आधी कीमत में बेच रहा हूं। कोई आवे और बोले 2-4 साल से कहाँ रखा था? कीचड़ में रखा था, अभी वो थोड़ा क्या काट वाट लग गई, इसलिए आधी कीमत में। तो आप उसे लोगे, आधी कीमत क्या, 1 पैसा मत खर्चना, क्योंकि वो हीरा नहीं है और ये जवेरी नहीं है। जिसमें काट लगे वो हीरा नहीं, और हीरे के गुण धर्म को जो जाने नहीं वो भी कांच का टुकड़ा है और बेचने वाला भी दुतारा है। क्योंकि हीरे में कीचड़ के कारण कभी डिस्काउंट नहीं होता। कपड़ा थोड़ी है, लोहा थोड़ी है जो आधी कीमत का हो जाए। ऐसे ही जो आत्मा की प्रभुता को, ये बता रहे हैं पहले गुणस्थान में 25% प्रभुता व्यक्त हो रही, चौथे गुणस्थान में 50% हो गई, 7वें गुणस्थान में 75% हो गई है, और 12वें गुणस्थान में 60% हो गई। बोले तुम आत्मा को समझने वाले नहीं, तुम जवेरी नहीं, और तुम जिसे आत्मा बता रहे वो आत्मा नहीं। क्या बोला? आ रही कि नहीं आ रही बात समझना? जो अब देखना जगत में ऐसे कितने धूर्त जवेरी घूम रहे हैं, सब अपने आप को आत्मज्ञानी कहते, लेकिन प्रभुता को समझते नहीं। कि तुम जो ऐसा बोल रहे कि अब तुम्हारा वैभव रागादि में प्रकट हुआ, कम रागादि की दशा में बढ़ा, और कम रागादि की दशा में और बढ़ा, और रागादि के अभाव की दशा में पूरा प्रकट हुआ। बोले तुम जवेरी नहीं हो, और इतनी बात नहीं, तुम जिसे आत्मा बता रहे हो वो आत्मा भी नहीं है। ये लाइन मेरी बड़ी ध्यान से समझ लेना, भटकना नहीं इस लाइन से। और इस लाइन से तुम समझ जाओगे तो जीवन में कहीं पे भी नहीं उलझोगे। जो ऐसा कहे कि आत्मा की प्रभुता बढ़ी और बढ़ गई सो में, तो तुम जवेरी नहीं, क्योंकि आत्मा तो हीरे की भांति है। हीरे की प्रभुता अलग अलग अवस्थाओं में बढ़ती घटती, कीचड़ में रखो, रेत में रखो, पिटारे में रख दो, भंगार में रख दो, और उसके अच्छे मखमल के डब्बे में रख दो, या लंदन की क्वीन के माथे पर सजा दो। हीरा अपनी प्रभुता के साथ परिणमता है, पर के संयोग को ग्रहण करता नहीं, अपनी प्रभुता को छोड़ता नहीं। जैसे हीरा ऐसा होता है, वैसे ही चैतन्य नायक भगवान आत्मा ऐसा होता है। पहले गुणस्थान की गंदगी को भी ग्रहण करता नहीं, चौथे गुणस्थान की निर्मलता को भी ग्रहण करता नहीं, और 12वें 13वें गुणस्थान में जो व्यक्त पर्याय होती है, जिसे सारा जगत देख देख कर रीझ जाता है, भगवान आत्मा हो, उस अवस्थाओं में भी उस रूप होता, अपनी प्रभुता के साथ परिणमता है, अपनी प्रभुता के साथ परिणमता है। हमारा देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। कदाचित हम चूक भी जाएं, धूल मिट्टी में सना हुआ हीरा हमें मिले तो हम चूक भी जाएं, चूक जाते ही हैं, चूकते क्या हैं। कदाचित बार्गेनिंग भी करने लगे, कदाचित मौका देखकर ये भी लगे कि फायदे का सौदा हो गया। बताओ
100% वाला हीरा 50% में मिल गया, लेकिन हीरे के नाम पर क्या खरीद लेगा? पत्थर खरीद लेगा, कांच खरीद। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए बहुत गहरी बात है भाई साहब। ये समय सार बहुत नित्य अचेतन कहने में कितना साहस कुंद आचार्य देव का लगा होगा। मैं तो कल्पना करके मतलब दंग रह जाता हूँ कि आत्मबल कितना अद्भुत दिख रहा होगा, चैतन्य की प्रभुता कितनी क्लियर दिख रही होगी उनको। यहाँ देखो, ये एक तरफ ये मेरी दशा नहीं और ये मेरी दशा, ये कहने में क्या साहस चाहिए आप बताओ। सारा जगत ये देखकर नतमस्तक हो रहा है और कुंद आचार्य देखकर ये मैं नहीं हूं, ये मैं ना, तो ये मैं हूं ना ये मैं हूं। तो ये तो कोई देखता ही नहीं, नहीं देखे क्या हुआ, हूं तो मैं ऐसे ही। इसको तो कोई मानता नहीं, नहीं माने क्या हुआ, हूं तो मैं ऐसे ही। ये बहुमत वाले लोगों को ख्याल में नहीं आएगी बात। आज भी जो किस प्रवाह से चल रहे हैं, मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र, लोकतंत्र के माध्यम, उन्हें ये बात नहीं ख्याल में आएगी। वो तो तुरंत 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे, बोलेंगे बोलो ये भगवान कितने महिमाशाली, भगवान नहीं होते तो तुम्हें भगवान दिव्य ध्वनि कौन देता, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले नहीं होते शास्त्र कौन लिखता। तुरंत हाँ बात तो सही, ये महिमाशाली। अरे प्रभु, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताही जे थी थया अरहंतादिमा। कि तुम्हें अरंत दशा दिख रही, तुम्हें सिद्ध दशा दिख रही, तुम्हें वीतराग विज्ञान स्वभाव नहीं दिख रहा। जे थी थया अरहंतादि मां, बोले जो अवस्था दिख रही वो तो अचेतन, नित्य चेतन, क्योंकि कर्म की उदय से हो रही, कैसे मेरी कही जाए। नित्य अचेतन शब्द कितना जोरदार शब्द बोला। कभी अचेतन थी, अभी अचेतन है, लेकिन कभी तो चेतन हो जाएगी। नहीं, अचेतन थी, अचेतन है और अचेतन। ऐसी भाई ये अपनी प्रभुता को बताने वाला है, वेद ज्ञान को बताने वाला है। इसके एंड में जो कलश आएंगे आप उनको पढ़ना, उसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा जिनको प्रकट होता है उनको जीव अजीव का भेद ज्ञान हो जाता है, हो जाता है। आप इसके लास्ट में देखोगे ना तो कहेंगे जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ, कि अभी तक इसकी जीव अजीव के बारे में भूल पड़ रही थी, लेकिन अभी ये गाथा पढ़ ली ना, अब मतलब जीव अजीव का भेद ज्ञान हो गया। मतलब कुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य की पक्की प्लानिंग है कि इस गाथा पढ़ने के बाद में हम में से किसी को भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं रहेगी, और रही तो क्रैश कोर्स कराओ, पंडित जी कोर्स पूरा हुआ। आप आ जाओ अशोक भाई, क्या क्या कहना है वो दे दो। हाँ आ जाओ तो बोलो। सहजानंदी